अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी इस वक्त हम इंद्रपुरी में हैं। इंद्रपुरी में ये कौन सा जगह है? ये सिंचाई विभाग का कॉलोनी है। सिंचाई विभाग का कॉलोनी है। आप लोग यहाँ पे रहते हैं? जी, मेरे दादाजी यहाँ जॉब करते थे, मेरे पापा भी जॉब करते थे। वो लोग एक्सपायर कर गए और हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के। तो एक्चुअल क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या लाइट की हो रही है हाँ, कि बोला गया कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल रहे हैं, एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि रूम को खाली किया जाएगा। हाँ, ठीक है, हमको खाली करने के लिए हमको समय चाहिए, जबकि हमको समय नहीं दिया जा रहा है। ना 3 महीना का, ना 6 महीना का, ना साल भर का। हम लोग को स्थिति परिस्थिति देखते हुए सबको समय देना चाहिए खाली करने के लिए। अगर हम नहीं खाली करते तो आप कानूनी तरीका से आप हम पर केस कर सकते हैं, चाहे जो कुछ करना था आप कीजिए। लेकिन यहाँ मुँहचिल्ली हो रहा है। जो मास्टर रूल से खट रहे हैं उनके यहाँ लाइट दिया जा रहा है, और जो दबंग लोग हैं, जो लोकल एरिया के आकर इधर बसे हुए हैं, उनको लाइट दिया जा रहा है। और बाकी जो जातियाता फिर यहाँ हो रहा है कि दुसाध है, यहाँ जात का चमार है, वहाँ जात का धोबी है, हम जात का दुसाध, ऋतु कुमारी पासवान, और उधर जात का धोबी। इन लोग को नहीं दिया जाएगा। छोटे जाति को लाइन नहीं दिया। हाँ, छोटी जाति को लाइन नहीं दिया जा रहा है, बस जात देखा जा रहा है। तो बताइए कि अगर हम लोग कैसे जिए, कैसे रहें? हम लोग कैसे रहें? रूल तो सबके लिए ना बनाया हुआ है कि सिर्फ एक इंसान के लिए बनाया हुआ है। मास्टर रूल वाले क्या सरकारी जॉब में हैं? आप खाली कराना चाहते हैं, मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से, मुख्य अभियंता से, एसडीओ साहब से, कि अगर आप खाली कराना चाहते हैं तो कल के कल जो क्या मास्टर रूल से खट रहे हैं, आप उनको भी खाली कराइए, और जो दूसरे के नाम से लट करा रह रहे हैं उनको भी आप खाली कराइए, कोई नहीं रहेगा। और हम जो अवैध रूप से रह रहे हैं हमको भी खाली कराया जाए। कितना दिन से आपका बिजली कटा हुआ है? मेरा बिजली 8 दिन से कटा हुआ है। हम एक शुगर का पेशेंट। सूचना दिया गया था? कोई सूचना नहीं, डायरेक्ट काट दिया गया? डायरेक्ट काट दिया गया, डायरेक्ट काट दिया गया है। कोई सूचना नहीं है, किसी को नहीं। हाँ, ये फलाना जगह वो खटते हैं ना, उनका ज्यादा पैरवी है, फलाना उनका पैरवी ज्यादा है। सब पैरवी वाले को सब मिल गया, बाकी बिना पैरवी हम भी गए हैं। और किसी लोग को लाइन मिल गया क्या? हाँ, मिल गया है, इस पर जांच किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं अभी और भी लोग हैं। आप लोग, आपके घर भी लाइन कटा हुआ है? जी, कितना दिन से कटा हुआ है? हम लोग 8 दिन हो गया। 8 दिन से रात भर कैसे गुजर रहा है? देखिए, हमारा आदमी अभी ज्वाइंटिस उनको हुआ है। हवा में उनको डॉक्टर बोला है रेस्ट करने के लिए, और क्या है कि पथरी हो गया है पित्त में, ऑपरेशन कराने के लिए। यही आइए ना यहाँ पे, मगर एक पेशेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर पहले इस घर की हालत दिखाइए। अभी हम लोग इंद्रपुरी के सिंचाई कॉलोनी में है। कई बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, और यहाँ पर पित्त में पथरी हो गया है और ज्वाइंटिस दोनों हो गया है। लाइन भी कटा हुआ है? लाइन नहीं है। अब देखिए, यहाँ खाटी डालकर इनको 8-10 दिन से लाइन सर कटा हुआ है। आज देंगे, कल देंगे, आधे इस प्रकार हम लोग को भोरहरी डालकर पंखा में इनको हौक रही है। रात भर इनको बेना हौकती है। ज्वाला हो जा रहा है शरीर में। और बच्चा लोग भी है घर पे? और बच्चा लोग तो है ही है। अभी बरसात का समय है। रोहतास में इस वक्त मानसून आया हुआ है, और इस समय अगर इंद्रपुरी के इस जंगल वाले एरिया में अगर लाइन कट जाए तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर देखा जाए तो। और कई लोग हैं जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, और इस बीच में आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलोनी में रहने वाले और भी लोग हैं। क्या समस्या है अभी आपको? मेरा स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ। तो लाइन कटा हुआ, कैसे रह रही हैं आप लोग? नीचे बिछा के मोमबत्ती के सहारे। तो पूरा रात आप लोग बाहर रहती हैं घर के? हाँ, घर में नहीं रहा जाता। कोई जानवर अगर आ जाए रात में तो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइन दिया जाए और मोहलत भी दिया जाए। अगर कॉलोनी खाली कराना है तो हर किसी को लीगल नोटिस दिया जाए। ऐसे हम लोग इनलीगल रह रहे हैं, लेकिन इनलीगल बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत दिन से बहुत सारे लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये लोग एक्सेप्ट कर रही हैं कि हम इनलीगल जगह है, लेकिन इन लोगों को कम से कम मोहलत दिया जाए। अभी नए डीएम आए हैं रोहतास में, दीपक मिश्रा सर हैं जो नए अभी डीएम आए हैं। कम से कम एक बार आकर के इंद्रपुरी में इन लोगों के साथ मिलिए, इन लोगों का एक बार निरीक्षण करिए। जो भी समस्याएं हैं, अगर थोड़ा सा मोहलत मिल जाए तो जरूरी होगा, कम से कम राहत हो जाएगा कम से कम। जी जी जी, वो जो डीएम है आए हैं, बहुत अच्छा है। वो बहुत सहयोग करते हैं जी, पब्लिक को बहुत सहयोग करते हैं। मगर देखिए, नहीं, आप लोगों की बात अभी वहाँ पहुँची नहीं है। अब उम्मीद है कि एक बार डीएम सर आपके पास भी आए और आप लोगों की समस्या देखें। और क्या समस्या है, आइए ना। जो लाइट देखिए लाइट गया है। ये आपका घर है? नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा आगे में घर है। यहाँ ऊपर में भी लाइट नहीं है, इधर भी लाइट गया है। वहाँ पे जो जिनके यहाँ गया है ना सर लाइट, हम दिखाते हैं, चलिए किन देखिए सर। क्या सर? लाइट है ये नहीं है। सर वार्ड सदस्य हैं? जी सर। आप सर इनके लिए क्या कर रहे हैं अभी? हम तो कल्हे से दौड़ रहे हैं इनके पीछे। हम दोनों आदमी गए तो साहब बोले
जय साहब के जाके अपना जोड़वा लीजिए था। हाँ। हम लोग तार खरीद कर लाए, 1500 रुपया का हम लोग तार लाए हैं, ये भी 1500 का, हम भी 1500 का लाए। तब यहाँ आए तो भाई मिस्त्री मिलेगा तब ना लाइनिया जोड़ाएगा, ना मिस्त्री मिल रहा है ना सीढ़ी मिल रहा है, तो जोड़ाई कैसे 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 करके कब तक हो जाएगा इन लोग का समस्या का समाधान? अब समस्या के समय तो कोई उम्मीद ना है सर। अभी सर वार्ड सदस्य हैं, आपके पास आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है? का बात क्या करेगा बताइए ना। हम तो मुखिया साहब बोले, वो मुखिया से जीती है बात कर रहे हैं कि आप जोड़िए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तो यहाँ जोड़ने वाला ना मिस्त्री मिल रहा है ना सीढ़ी मिल रहा है, जोड़ाई तो कैसे जोड़ाई। बात दिन में भी तो देख सकते थे ना, इतना रात जी में ही सर। करने का क्या जरूरत था? हम लोग को रात में फोन आता है, रितु पासवान जी हैं अभी हमारे साथ, और इन्होंने फोन किया कि इस प्रकार की समस्याएं हैं। सर हम लोग कई दिन से सर दौड़ रहे हैं, हम लोग कई दिन से कि सर हम लोग को भी लाइटवा दे दीजिए सर, सर हम लोग को भी दे दिया जाए सर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। आप स्कूटी साहब से कहिए ना, क्या बोलते हैं जो लाइनिया सब लगाने वाले मुकेश नाम है ना, एक मुकेश नाम का है, जो साहेब का एक बंगाली नाम का है, वो भी सब साहेब का आदमी है जो मास्टर रूल से खटता है। और ये जब साहेब जैसे कहते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि साहेब को खड़ा कराइए तब हम लाइन जोड़ेंगे। अब भी दारू मार के शाम के समय वो लोग पी, अभी दिखाएंगे वो लोग कभी इतिहास की कहाँ कहाँ सब पी के सारा पी कर से, लेकिन इनके यहाँ लाइट है, खुलवा करके पूछिए। ये भी मास्टर रूल से है, और चीफ ऑफिस में ये भी कार्यरत है, पूछिए मास्टर रूल से है, इनसे पूछे कि आपको लाइट कौन दिया, इनसे भी सवाल किया जाए। इनके भी भाई मास्टर रूल से काम करते हैं, इनको भी लाइट दिया गया है। मास्टर रूल से काम करते हैं मतलब? हाँ, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं साहब के यहाँ, माली वाली जो है उन लोगों को दे दिया गया है, हाँ, आप उन लोग लोग को को नहीं दिया नहीं। गया है। अच्छा, तो आप लोगों को खाली कराने के लिए कोई नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया है, तो लाइन क्यों काट दिया, कुछ बताया गया? कुछ नहीं कुछ बताया पता गया। नहीं। सर आप कम से कम वार्ड सदस्य हैं, एक जिम्मेवार नागरिक हैं आप, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, लेकिन आप इनके लिए कम से कम जरूर कुछ करें। कहीं ना आप डीएम से बात रखें, आप डीएम के पास कम से कम आप जाएं, सब लोग नहीं जा सकते हैं तो आप एक जाएं। मरीज और देख लीजिए सर, वो भी कितना बुरी हालत में है। वो लोग बहुत कम बोलने वाला परिवार है, इसलिए हम भले हमारे पीठ पीछे कोई बुराई करे, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिले और एक समान एक जैसा सब कोई रहे, हम ये चाहते हैं सर। ये अपना बेचारा मास्टर है, टीचर है सरकारी, अपना जनरेटर देखिए लगा करके अपना दो गो बाल बच्चा को, इनके यहाँ बहुत साफ निकलता है, अपना जला करके किसी तरह बाल बच्चा लेकर आ रहे हैं, इनको भी बुला रहे हैं सर, इनको देखा जाए स्थिति। तो ये ऐसा इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगल वाला इलाका है पूरा, कब कौन सा जानवर निकल जाए, बरसात का समय है, कितनी दिक्कत होगी। लेकिन ये चीजें अगर यहाँ के जेई, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अगर इस चीज को समझ जाए तो ज्यादा। लाइन नहीं है, लड़का फाइका सब ऐसे ही सुता है तो कहाँ से सुते, लाइन मिलेगा तबे ना सुतेगा। हाँ, लाइन है ही नहीं तो कहाँ से सुतेगा। हाँ, सब बीची निकलेगा तो केकरा पास जाएंगे हम। हाँ, कहीं से लाइन कटा है, सबके लाइन मिल गया, हमें की लाइन नहीं मिला। एक बार आइए, इस घर की स्थिति दिखाते हैं आपको। 2 साल हुआ रिटायर के लाइन का, पोलियो मार के मतलब कंडीशन बहुत हालत खराब है इनकी, अगर देखा जाए। कैसे रह रही है दादी, लाइन नहीं है ना? 10 रोज से देखे लाइन अच्छा छन के बेना के बूढ़ा हुई लाखवा मर। रात कैसे गुजरेगा ना कोई। हाँ, वैसे गुजरी थी, बैठ के आओ का बेना हो खाओ के। कोई जानवर आने का डर नहीं लग रहा है? आए जानवर आने का अब भगवान भरोसे ही क्या करे। हाँ, सब कुछ भगवान के एक भरोसे है। तरीके से कहा जाए तो पूरा जंगल दिखता है। जंगल तक एक बार है, यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी को आकर के देखना चाहिए, जो भी इनकी समस्या है एक बार आप इनसे आकर के मिलिए, इनसे मुलाकात करिए, इनसे जानिए और उस चीज का निवारण करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चीजें अगर इसमें किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी हाथ उठा लेंगे, लेकिन कम से कम एक बार आकर के बात सुनिए। अगर कॉलोनी खाली भी कराना है, ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, खाली कराना है तो थोड़ा सा मोहलत दीजिए, उस समय तक 3 महीना 6 महीना जो भी हो सके। मिला है ही नहीं है तो कैसे डेरा खाली हो जाएगा? नोटिस मिल रहा है नहीं है, डेरा कैसे खाली हो जाएगा? नोटिस मिलेगा तभी ना खाली होगा। इजाद की धोबी है अपना, इनका भी पति शुगर पेशेंट है, इनकी भी 3 बेटी और 1 बेटा है, बहुत ये भी गरीब बुरी हालत से जी रही है। ये भी और इनसे पूछा जाएगा। क्या सर आप टीचर हैं क्या? जी जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर कई लोगों के घर लाइट नहीं है, आपके घर भी लाइट नहीं है? नहीं है। आप लाइट कैसे लाए? जनरेटर चला रहे हैं अपना, प्राइवेट जनरेटर? हाँ प्राइवेट। जिसके पास सर पैसा नहीं है, उन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब तो ये तो विभाग बताएगा, तो विभाग का चीज है, हम कैसे बता सकते हैं इसके बारे में। कितने दिन से आप लोग झेल रहे हैं?
ये तो करीब एक सप्ताह से लाइन का। आप कितने दिन तक जनरेटर चला सकते हैं? कितना पैसा है आपके पास कि आप जनरेटर चला सकते पैसा कहाँ है, अब तो मजबूरी में जला रहे हैं ना। हैं? कितना दिन तक मजबूरी झेल सकते हैं? अब देखिए, अब तो बच्चों के चलते चलाना पड़ा है, क्योंकि बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा। जैसे लाइन कटा हुआ है, बारिश भी हो रहा है, बारिश का मौसम है, परेशानी कोई जानवर आने का डर है, बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से आपने जनरेटर लगाया कि बच्चों को कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ना किसी अधिकारी को आकर के ध्यान देना चाहिए कम से कम, क्योंकि सर अपने बच्चों की वजह से ही, कई लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए भी लाइट नहीं जला पाते हैं, लेकिन उनके घर में भी रोशनी आनी चाहिए। जो भी समस्या है, कोना पे चल के स्थिति देखिए, चलिए डेरा का भी स्थिति देख लीजिए, कैसे अपना मरम्मत करके गरीब दुखिया औरत एक बेटी एक बेटा को लेकर के वहां रहती है। यहाँ कोना पर है राजकुमारी देवी, जबकि यहाँ उनके पे- पति का पैसा अभी उनके विभाग में बाकी है। 5 साल 3 महीना 3 दिन जॉब किए थे। जब ये कागज कोई मांगने जा रहे हैं तो कोई कागज नहीं दे रहा है। डीएम साहब का अब सिग्नेचर दिखाएंगे, कागज कहाँ है जी? डीएम साहब सिग्नेचर किए थे कि जो भी है इनका जो पैसा निकल रहा है आप लोग दे दीजिए। तो विभाग में जाने के बाद कह रहे हैं लोग कि किस विभाग को आप लिखी है चिट्ठी, किस अधिकारी के पास जाएगा, तो आप लोग ही ना बताइएगा। सिंचाई विभाग में मेरे पापा जॉब करते थे, तो ये रास्ता आप ही लोग ने बताइएगा कि हाँ वो उस अधिकारी के पास आप लोग देखिए कैसे घेर घेर के अपना ये दिखा दीजिए। किधर? दिखाइए ये सब चीज। ये सब चीज दिखाइए कि कैसे कितना मजबूरी से अपना लेटर लेके आओ, दिखाओ। लोग रह रहा है ना, समझिए कि बहुत सेफ है, अपना मरम्मत कर कर के इसमें किसी तरह गुजारा कर रहा है, जिसके पास घर द्वार ना है। पैसा लगा करके अपना पैसे से दरवाजा लगाना, अपना शरीर से खट खट के इसको मजबूत कर करके अपना रह रही है किसी तरह। तो हमको समय दीजिएगा तब तो सर हम अपना घर से अपना हम जाएंगे जगह पे। अगर अगर इनकी बातें सच हैं और अगर ये भगाने का तरीका है तो बिल्कुल गलत तरीका है। इस पर अधिकारी डीएम सर आकर के जरूर ध्यान दें, क्योंकि इस तरीके से किसी का जीवन आप नहीं छीन सकते हैं। किसी के जीवन से आप बिजली ही छीन ले रहे हैं। रात भर कैसे यहाँ पर लोग गुजार रहे हैं, कम से कम आकर के आप देखिए कितनी मेहनत से इन लोगों ने घर बनाया है, ये भी देखिए। अब बताइए इतना दूर दूर पे आदमी रह रहा है, आप लाइट नहीं दीजिएगा, अकेली महिला है, अकेली लड़की। आपका घर है ये वाला? हाँ, किसका? रात भर कैसे रहती हैं आप लोग इधर? सर कैसे रहेंगे, अब गर्मी की वजह से तबीयत मेरा खराब हो गया था। कल मैंने पानी चढ़वा कर आया, अभी ये मेरा रहा वीडियो कॉल का, देख अच्छा, लीजिए। तो ये बताइए, छोड़िए, आप मोबाइल कैसे चार्ज करती हैं? मोबाइल तो मार्केट में जाती हूँ चार्ज कराने। मोबाइल चार्ज करने के लिए बाजार जाती हैं? आज 2026 के समय जब दुनिया डिजिटल होता जा रहा है, आप लोगों के घर से बिजली ही काटते जा रहे हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए मार्केट जाती हैं। रात भर मोबाइल चल जाता है आपका? नहीं सर, दोबारा जाना पड़ता है लेकर। रात में कैसे फिर दोबारा जाके चार्ज करती हूँ? सुबह में जाते हैं, फिर शाम तक रहते हैं कि मतलब लाइट नहीं रहा तो क्या कुछ खाना वाना बना। हमारे घर लाइट है? नहीं है, मैं दिन में पढ़ाई करता हूँ और रात में देर स्कूल तक। जाते हो? हाँ, कितने बजे स्कूल होता है तुम्हारा? मेरा 8 बजे। 8 बजे स्कूल है, तो फिर तुम रात में पढ़ते नहीं हो? नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं दोपहर में पढ़ता हूँ। तो सोते कैसे हो रात में? गर्मी लगती है लेकिन। बाहर सोते हो घर के? हाँ, कोई जानवर आ जाए तो? आया था परसों सांप, लेकिन हम लोग बच गए क्योंकि वो उधर चल गया। इधर बहुत खतरा है, लेकिन अब तो रहना पड़ेगा जब तक लाइट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगा। और जितने भी अधिकारी हैं, कम से कम बिजली लाइए। छोटा बच्चा है, देखिए पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, कम से कम इन लोगों के लिए ही फिक्र करिए, बहुत ज़रूरी है। इधर में बिल्कुल सुनसान जगह है, जंगली एरिया है, कोई भी आकर के या जंत जानवर यहाँ पे हमला कर सकता है, लेकिन तब पर भी लाइट काट दिया गया है। कोई ध्यान नहीं है। स्नेहलता जी के पास यहाँ के जनता गुहार लगाया, स्नेहलता जी ने यहाँ कोई जांच विचार माने कोई यहाँ पे छानेबीन नहीं की। वो बोली कि नहीं, सरकारी रूल है, वो आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, वो खाली होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ जनता के सामने वोट मांगने आती हो मूर्ख बना करके, जनता की आवाज उठाओगी नहीं, बोलोगी नहीं, तो क्या चीज का विधायिका हो, क्या चीज का वोट मांगती हो? जनता के पीछे दौड़ोगी नहीं, जनता के काम नहीं करोगी। इससे तो अच्छा हम लोग का लालू जी का था, कुछ भी था लेकिन एक पैर पर वहां खड़ा रहते थे लोग। ये तो एकदम भ्रष्टाचार कर रहा है लोग, कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे लाइट बिना आदमी मर जाए, छछन जाए, कोई परवाह नहीं है उनको। महिला भी फोन की है स्नेहलता जी के पास, आप भी बोलिए। फोन की है विधायक जी के पास, फोन की थी आप? हाँ, डायरेक्ट मैं स्नेहलता मैडम से बात करी, लेकिन बोली कि नहीं, आप लोग तो खुद अवैध रूप से रह रही हो, उसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ। जब सरकारी आवास खाली हो जाता है तो आप लोग कौन है से आप लोग जाइए अपना, खाली हम बोल दिए हैं, हमको अधिकारी से सबसे बातचीत हुई है, हम अधिकारी से बोल दिए हैं कि उन लोग को सिर्फ रहने का जगह रहने दिया जाए, बरसात तक रहने दिया जाए, इसके बाद उस लोग को नहीं, अगर लाइट नहीं दिया जाए। अगर ये एक विधायक का जवाब है तो कान खोल के सुनिए। इस तरीके से विधानसभा नहीं चलता है।
अभी पढ़े लिखे पत्रकार से आप लोगों को मुलाकात हुआ नहीं है। अगर ये बात सच बोल रही है, अगर ऐसा जवाब मिला है तो बिल्कुल गलत तरीका है। किसी को भी घर से खाली कराना, सबसे पहले उसको मोहलत दीजिए और आकर के बात करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ नियम कानून बतियाने से काम नहीं चलता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? अगर उस छोटे बच्चे को अगर रात में कोई सांप आकर के काट ही देता है, कह रहा है बेचारा कि बच गए, उस दिन कह रहा है कि सांप निकला था। निकलता है इधर बहुत विषय खाली इधर माने रसल, वाइपर, नाग, किंग कोबरा यही सब सांप निकलता है। करईत बहुत विषैला जानवर निकलता है। माने कि बिना टॉर्च के आप चल नहीं सकते हैं। और लाइट का व्यवस्था देखिए, यही कॉलोनी पहले था सिंचाई विभाग का कि एक सुई गिरने पर दिख जाता था, लेकिन कितना आ रहा है पैसा, सब खाना पूर्ति में लिखा पूर्ति करके काम खत्म हो जा रहा है। सब झाड़ी भी लगा हुआ है, झाड़ी भी कटता था पहले, लेकिन अभी कोई काम नहीं आता है, पैसा सब काम खत्म। एकदम साफ सुथरा रहता था पहले। हाँ, ये नली था, इस सब में नली बता, नली को जाम कर दिया गया। देख लीजिए, जब खूब आप अधिकारी हैं, आपके पास हम कहना चाहते हैं ये कि आप अधिकारी हैं, आपके पास फंड आ रहा है, आपका पैसा कट रहा है, तो फिर नली क्यों नहीं आप बनाए? इस पर ध्यान कौन देगा? आप नहीं देंगे तो दूसरा कोई ध्यान देगा? इसको देखना चाहिए ना कि सिंचाई विभाग का नली कहाँ से कहाँ निकला है, कहाँ से कहाँ पानी पास हो रहा है। नली जाम है। वहाँ वो आम का बगीचा था, वहाँ पे चल के देख लीजिए, आम का बगीचा सारा बर्बाद हो गया। चलिए, सब चीज बर्बाद हो गया है। नए नए डीएम आए हैं, उनसे उम्मीद है, क्योंकि नेताओं, जितने भी नेता भी है ना, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा उसमें अनपढ़ नेता बन चुके हैं। अधिकारियों से ही उम्मीद है, नए नए डीएम आए हैं, उनसे भी लोगों को उम्मीदें हैं। लोगों ने उनका परफॉर्मेंस देखा है, उनका काम देखा है। लोग चाहते हैं कि एक बार डीएम सर खुद आकर के यहाँ पर निरीक्षण करें। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आइए ग्राउंड पर, यहाँ पर देखिए। रात के 10 बजे अभी मैं सिर्फ इनका कॉल आया, और वो भी किसी के थ्रू कॉल आया, ऑन रोड ही थे, इस वजह से हम यहाँ आ भी गए। कहीं भी रहते, अगर हम नज़दीक में रहते तो ज़रूर यहाँ पर आते। इनकी समस्याओं को देखिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना, क्योंकि अगर हटाना है यहाँ से तो कम से कम इनको मोहलत दीजिए, जो भी होता है। और अभी बरसात का समय है, अगर इस समय कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार यहाँ के विधायक ही होंगे अब, क्योंकि इस तरीके से अगर जवाब अगर आप जनता को दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से विधानसभा नहीं चलता है, जनता का भी सुनना पड़ता है। हम अंधेरा में रह रहे हैं। मेरा पति गुजर गए हैं, 1998 से ड्यूटी किए हैं इसी विभाग में। हमारा पैसा बकाया है, मांग रहे हैं। सब कोई से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि नहीं, हमको बकाया पैसा आप लोग दे दीजिए, ठीक ना। तब लाइट ये काटिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग समझिएगा न, तो मेरा लाइट मत काटिए। हम जा जाकर सबसे अथी किए हैं, मांगे हैं, लेकिन कोई मेरा बात का नहीं सुन रहा है। ऑफिस में भी जा रहे हैं तो सब कोई ये बोल रहा है कि नहीं, यहाँ तुम्हारा क्या प्रूफ है, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। यहाँ पे रहने वाले आधा से ज्यादा लोगों का तबीयत भी खराब है, इलाज एक बार कम से कम आके मिलिए। आज की रात अगर ये गुजार रहे हैं तो कल की रात ऐसे नहीं गुजरे, और कम से कम यहाँ पर आकर के एक बार मुलाकात करिए। छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं, अगर पानी आ जाए तो पूरा भर जाता है, जाने में आदमी को झाड़ी लगा हुआ है, इसमें खाली जानवर रहता है। अच्छा, सब किधर निकलेगा? कोई नाला था, कोई साफ सफाई नहीं होता है। पूरा विभाग से पैसा आता है, खा जा रहे हैं। ठीक है, और भी समस्याएं, लेकिन अभी सबसे बेसिक जो सबसे जरूरी समस्या वो है लाइट की है। कम से कम लाइट की व्यवस्था कराइए। स्वास्थ्य, यहाँ पे हॉस्पिटल सिंचाई विभाग का है, बंजर पड़ा हुआ है, दरवाजा उसमें नहीं है। बहुत पुराना हॉस्पिटल था सिंचाई विभाग का, लेकिन एक वहाँ टेबलेट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, उसमें दरवाजा तक भी नहीं है। देख लीजिए सर, टूटा फूटा दरवाजा में कैसे रिपेयर करके सब लोग रहता है, अपना पैसा लगा करके रहता है। सिंचाई विभाग का जो भी फंड है वो सब कागज में लिपा पोती करके लूट करके खा जा रहा है कि नहीं, इधर कराए उधर कराए। देख लीजिए कहाँ झाड़ी साफ हुआ है, किधर पैसा कहाँ खर्चा हुआ? हमका पैसा नहीं। आप जब कह रहे हैं कि मेरा 8 लाख मेरा इतना पैसा कट गया, कि मेरे नाम से इतना पैसा बिल आया है, हम पर केस हुआ है, तो आप यहाँ विभाग में क्या करके दिए हैं? हमको दरवाजा लगा करके दिए हैं, रोड रास्ता बनवा कर दिए हैं, या कोई और अच्छा सुविधा हमको दिए हैं जो आपका पैसा खर्चा हो गया? नहीं, डीएम साहब से यही गुजारिश है कि यहाँ पे जितने भी गरीब लोग अनाथ हैं वो रह रहे हैं, जिनके जो भूमिहीन हैं उनके पास जगह जमीन नहीं है, यहाँ के नागरिक बन चुके हैं, राशन कार्ड भी मिलता है, वोटर भी बन चुके हैं। इन लोगों को जांच करके मकान बनाने के लिए जगह दिया जाए। सिंचाई विभाग से टाइम मांगा जाए कि ये लोग को टाइम दिया जाए, उस टाइम के अंदर ये लोग खाली कर देगा। टाइम के अंदर ये लोग खाली कर देगा। यहाँ हमारी बाप की जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सब कोई जान रहा है। सिंचाई विभाग है, दादा इनका नौकरी करते थे, पिताजी भी करते थे, और पिताजी का इनका छटनी कर्मचारी में
छट चुके थे, लेकिन बाद में फिर उनको नियुक्ति हुआ था, लेकिन पेमेंट तक भी नहीं मिला है उनको। पेमेंट तक भी उनका नहीं मिला है। उसी सदस्य का ही परिवार है। डीएम सर का सिग्नेचर भी आया है मेरे पापा को। कौन से डीएम थे उस समय? यहाँ पे जो अभी दीपक मिश्रा हैं, अभी इनके पहले मैम जो थी, अच्छा मैम थी, उदिता मैम। हाँ, उन्होंने सिग्नेचर करके दिए थे, तो यहाँ पर ईमेल आया था, तो वहाँ से बोला गया कि हम लोग का पापा का ईमेल आया है, तो आप रिप्लाई दीजिए उनका कि का मेरे पापा जॉब किए थे, उनका वो तो डॉक्यूमेंट होगा ना, कितना भी पुराना थे वो, उनका तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पुराना कौन रखता है यहाँ पे? उनके साथ का जो जॉब करते हैं उनका अभी तक है, मेरे पिताजी का नहीं है यहाँ पे। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, लेकिन कम से कम अच्छा उन्होंने कहा कि एक समस्या और है, जो बिल्कुल भी भूमिहीन है, अच्छा जो बिल्कुल भी भूमिहीन है, जिनका अपना घर मकान कुछ नहीं है, आप लोग जब सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोग सरकार बने हुए हैं, तो हम जैसे गरीबों के लिए कुछ भला कीजिए। सोचिए, जैसे हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कि सम्राट जी बोल रहे हैं, सम्राट सर, कि जो भूमिहीन है, हाँ, उसका घर नहीं तोड़ेंगे, और जो भूमिहीन है उसको जमीन दिया जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है अत्याचार? अच्छा, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जितने भी लोग अवैध ही अगर उन्होंने जमीन लेकर के घर बना लिया है, अगर उस जगह का यूज नहीं है तो उस घर को नहीं तोड़ा जाएगा, उनको रहने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगाने के लिए तैयारी किया जा रहा है कि बिजली काट दिया जाए। 10 दिन से बिजली कटा हुआ है, कैसे भी ये लोग भाग जाए। सम्राट चौधरी जी से कि जितने सब लोग को अगर आप जमीन मकान बना करके दे रहे हैं, तो हम लोग को भी अपना जमीन मकान नहीं है, ना लाल कार्ड है, हम लोग को भी दिया जाए। बस मान लीजिए कि सिंचाई विभाग का कॉलोनी है, हम इनसे टाइम मांग लिया और जिसको छोड़ देंगे तो फिर हम जाकर रहेंगे कहाँ? ना हमको कोई कमा के देने वाला है, हम बिल्कुल लाचार मजबूर महिला है। मेरा छोटा सा बच्चा दिल्ली गया कमाने के लिए, बताइए, छोटा सा बच्चा जिसका एज पढ़ने का है, वो बच्चा अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। मैं एक विधवा महिला हूँ, बताइए, अगर हम जैसी महिला को कोई हेल्प मदद नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा? हेल्प मदद? हमको हेल्प मदद की जरूरत है सर। जो बिल्कुल भूमिहीन है उनको भूमि प्रदान किया जाए, ठीक है, और उनको मकान बनवाया जाए, चाहे जैसे भी, हमको हेल्प चाहिए। नहीं, जिस भी अधिकारी को अगर ये बात लगता है कि बिजली काट देने से कोई यहाँ से घर खाली करके चला जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग काफी समय से रह रहे हैं, सोचने वाला, कॉमन सेंस वाला ये बात है कि किसी का अगर 10 दिन लाइन काट देगा तो आदमी घर नहीं छोड़ देगा। इतने अमीर लोग नहीं है यहाँ पे, बचपन से यहीं पर हैं। हाँ। अरे पिताजी काम करते थे, रिटायर करके यहीं मर भी गए, यहाँ सब कुछ हुआ। आज से हम लोग हैं, दाढ़ी पक गया, बूढ़ा यहीं पर। है सरेजा, कहिए के हैं सरेजे से। कितना साल से, मतलब शुरू से ही है? हाँ, ये जो शुरू से है हम। हाँ, तो वो देखिए, ऐसा छोटा छोटा इन लोगों ने घर बनाया, अपना आशियाना है, और आशियाना में अगर बिजली नहीं है तो कैसे जीवन कट रहा है। यहाँ के अधिकारी एसी रूम में अपना सो रहे हैं, उन लोगों को देखना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। भाई, क्या करते हैं अभी आप? पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 11th में। रात भर कैसे गुजारेंगे? सही है, बिना लाइन बिना। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? हाई स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ते कब हैं? घर पे आते हैं? घर पर नहीं पढ़ते, लाइब्रेरी में जाते हैं, सरकारी लाइब्रेरी है। रात भर सोने में दिक्कत होता है? होता है, दिक्कत है, हाँ। अंधेरा रहता है। मोबाइल रखे हैं? मोबाइल रखे हैं। कैसे चार्ज करते हैं? दुकान पर जाते हैं, चार्ज करते हैं। क्या दिन से जा रहे हैं? ये 4-5 दिन से जा रहे हैं। अगर अच्छे से आप जांच करेंगे तो अधिक से अधिक टूटा फूटा डेरा ही मिलेगा। दिन में अगर आप आकर देखिए, इसको बढ़िया से घूमिए, देखिए अधिक से टूटा फूटा। दिन में भी आएंगे, और अभी इंद्रपुरी से अभी हमारी एक खास रिपोर्ट देख रहे हैं, जितने भी अधिकारी देख रहे हैं, कम से कम एक बार आकर के इनसे जरूर मिलिए, क्योंकि यही सारी चीजें हम आप सबके सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती है मीडिया, और अगर ये काम अगर हम ना करें तो कोई करने वाला नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए। मेरा नाम है अभिषेक नंदन और आप देख रहे हैं सत्या टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।